सच में बीजेपी सरकार लोगों को रोजगार देने और काला धन वापस लाने में विफल रही? नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका SPN9 न्यूज में। देखिए, लगातार जो संसद सत्र चल रहा है उस सत्र के दौरान लगातार विपक्ष के तमाम नेता जो है बीजेपी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और निशानों के बीच कहीं ना कहीं हकीकत की बात कर रहे हैं, यानी कि रोटी कपड़ा मकान की भी बात कर रहे हैं, जो लोगों की बुनियादी सुविधा है। इस सुविधा को आगे पहुंचाने के लिए और सरकार को आईना दिखाने के लिए तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने जो है बड़ा ऐलान किया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि उन्होंने सारे देश को टोपी पहना रखी, यानी कि बीजेपी सरकार ने जो है सारे देश को टोपी पहना रखी है और जो जमीनी स्तर के मुद्दे हैं उस पर बीजेपी सरकार काम कर ही नहीं सकती। क्यों? क्योंकि बीजेपी सरकार जो है मुद्दों को भटकाने का ही काम कर सकती है। पूरी खबर क्या है मैं आपको बता सकता हूं यहां पर कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बहस के दौरान अडानी के जो मुद्दे हैं उस मुद्दे पर भी चर्चा की गई, लेकिन यहां पर तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने कहा कि अरबपति व्यवसायी ने देश को टोपी पहना दी है। जी हां, अडानी का नाम लिए बिना मोइत्रा ने कहा कि एक ख्याति प्राप्त व्यक्ति जिसका ए से शुरू होता है और आई पर खत्म होता है, जिससे घोर पूंजीवाद की बू आती है, ने सबको ठग लिया। यानी कि अडानी ने सबको ठग लिया। ये साफ तौर पर जो है यहाँ पर मोइत्रा ने कह दिया। तृणमूल कांग्रेस की सांसद सदन में 2 बर्थडे कैप भी लेकर पहुंची थी। पीठासीन सभापति ने उन्हें ये टोपियां पहनने से मना किया और इन्हें मेज से हटाने के लिए भी कहा गया, लेकिन वो रुकी नहीं। महुआ ने कहा कि वह 2019 में संसद में इस मुद्दे को उठाती आई हैं, लेकिन सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया और अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था ने यह विषय उठाया तो सबका ध्यान आ गया। तो आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ऐलान यहां पर कह दिया कि मैंने कई बार इस बात को बोला था तो मेरी बात को जो है नकार दिया गया था, लेकिन अब एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था इस बात को बोलती है तो जो है सब अपने दांतों तले उंगली चबा लेते हैं। महुआ ने दावा किया कि यह उद्योगपति प्रधानमंत्री के साथ उनके शिष्टमंडल में विदेश जाते हैं और खुद को प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। साथ में यह भी कहा कि हमारे भारत देश में जो है रोजगार कब मिलेगा, रोजगार व्यवस्था को लेकर यहां पर सवाल खड़े किए और यह भी कहा कि बीजेपी सरकार ने कहा था कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, काला धन वापस आएगा। तो ये कौन सा काला धन है और युवाओं को रोजगार कब मिला? तो जो महुआ मोइत्रा ने जो तमाम सवाल खड़े किए हैं, क्या आप इन सवालों से सहमत हैं? क्या महुआ मोइत्रा जो बात कह रही हैं इससे आप सहमत इसलिए भी हैं क्योंकि लगातार देखा गया कि हमारे देश में गरीब गरीब होता चला जा रहा है, अमीर अमीर होता चला जा रहा है, युवा रोजगार के लिए तरस रहे हैं, इसलिए देश के प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जो है बेरोजगार दिवस मनाया जाता है। और काले धन की तो भाई बात ही छोड़िए, कौन सा काला धन वापस आया? अगर आया हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज।